ब्रेक के बाद न्यूज रूम में स्वागत है आपका। हम बात करेंगे झारखंड की खबर पर। झारखंड की सियासत अभी पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। चंपई सोरेन जैसे नेता का अपनी पारी छोड़कर जाना, लेकिन उसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं झारखंड भवन का स्वागत करने के लिए। और वहां इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनके बाद वो उनसे मुलाकात होती है उनकी। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश दे रही है, जिस तरह की राजनीति झारखंड में चल रही है, आगामी विधानसभा चुनाव है और जिस तरह की तस्वीर वहां सामने आ रही है, उस वक्त ये मुलाकात अपने आप में क्या मायने रखती है। कहीं ना कहीं ये खबर अपने आप में बड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, और साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच जो खींचातानी चल रही है, चंपई सोरेन जैसे पुराने नेता को अपने साथ बीजेपी ले गई। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए झटका था। और अब वो 14 सीटें जो कोल्हान में आती हैं, वो 14 सीटें जिसपे चंपई सोरेन का दबदबा माना जाता है, कोल्हान टाइगर का दबदबा माना जाता है, उस दौरान इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बड़े नेताओं से हेमंत सोरेन का मिलना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक खबर है, जो झारखंड की सियासत को दिल्ली से कहीं ना कहीं झकझोर रही है। तो बड़ी खबर आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं से दिल्ली में हुई। झारखंड भवन का उद्घाटन हुआ। तो हेमंत सोरेन की यह मुलाकात अपने आप में क्या राजनीतिक मायने रखती है, इसके क्या स्वरूप होते हैं, इसकी क्या शक्ल होती है, आगामी विधानसभा चुनाव में इस मीटिंग्स के क्या मतलब हैं, उससे क्या चीजें बाहर आती हैं, इनके बीच क्या बात हुई, चंपई सोरेन को लेकर क्या बातें हुई, और इस तरह की जो चीजें वहां उभर रही हैं झारखंड की सियासत में, जहां एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री जो उसमें लगे हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ से जबरदस्त कोशिश कर रही है। वो आपको सुनाते हैं कि इस पर हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। 5 दिन से पीछे की चलिए मत। राहुल जी खड़गे जी के साथ मुलाकात करनी थी, संजोग से वक्त नहीं मिल रहा था और आज वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात की है। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी सर, जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं उसको? अरे उस विपक्ष के लोग हैं, वो तो अपने बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, झारखंड की सियासत और दिल्ली से उसके तार जुड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं से मिलना, यहां चंपई सोरेन जैसे एक नेता का झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ना, और आगामी विधानसभा चुनाव, क्या कहेंगे आप? जी, कह सकते हैं झारखंड में सय मात की जो चुनौती है वह चल रही है, या कह सकते हैं सय मात की जो खेल है वह चल रही है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचे थे। झारखंड भवन का जो नए भवन का उद्घाटन समारोह था उसमें शामिल हुए। हालांकि इस दरमियान उन्होंने कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे इनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। और जो स्थिति इस वक्त झारखंड में है और जिस तरह से चंपई सोरेन जेएमएम का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन उन्होंने पकड़ा है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं सियासत एक बार फिर से अपने चरम पर नजर आ रही है। हालांकि आज की यदि बात करें तो बंधु तिर्की ने भी, जो असम के मुख्यमंत्री हैं या फिर जो विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पे एक बड़ा आरोप लगाया है। उन पर यह आरोप लगाया है बंधु तिर्की ने कि 3 साल पहले बिस्वा शर्मा ने उन्हें फोन किया था और झारखंड की सियासत यानी सरकार गिराने को लेकर उनसे बातें की थी। हालांकि बंधु तिर्की ने अपने बयान पे एक कहा है कि वे उस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा को डांट भी लगाई थी। हालांकि जिस तरह से अब बयानबाजी हो रहा है, वहीं चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जहां बंधु तिर्की ने कहा कि कौन चीता है या फिर कौन टाइगर है या कौन लोमड़ी, 2 महीने के बाद यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी झारखंड में। पर हेमंत सोरेन का कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कहीं ना कहीं एक बड़ी दिशा की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि यदि अब भी झारखंड की बात करें तो झारखंड में गठबंधन की सरकार है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल है।
अब किसी भी पल कह सकते हैं झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में हेमंत सोरेन या फिर गठबंधन की सरकार भी अब तक यह लेके चल रही है कि वे इस विधानसभा चुनाव को भी 7 चुनाव लड़ेंगे, यानी कंबाइंड तरीके से गठबंधन के तहत ही यह चुनाव भी लड़ा जाएगा और बीजेपी को शिकस्त दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी को शिकस्त देने की दिशा में लगातार चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आरजेडी की बात करें, कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है तीनों पार्टियों या गठबंधन की चल रही है, जहां सरकार ने आम लोगों के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है और इसका असर इस विधानसभा चुनाव पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को सम्मान के लिए एक भले ही सरकार 1000 रुपये पर महीना की राशि दे रही है, पर कहीं ना कहीं महिलाओं की सम्मान की चिंता सरकार ने की है और इसका कहीं ना कहीं फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि कई ऐसे सवाल हैं जो जनता या फिर विपक्ष से जानना चाहती है या फिर सत्ता पक्ष से, कि चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, एचईसी बंद के कगार पे हो, इन सभी चीजों को लेके कहीं ना कहीं इस बार जनता भी जागरूक है और जनता अपने मन के अनुसार इस बार सरकार चुनेगी। पर आज जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं के साथ, कांग्रेस से के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जो विधानसभा चुनाव की रणनीति है उस पर भी जरूर चर्चा होगी कि किस तरह से इस चुनाव में अपने उम्मीदवार या फिर जो सीट बंटवारे होंगे, इसकी जो रूपरेखा है किस तरह की होगी ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। पर अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक तरफ और गठबंधन एक तरफ, किसको इस चुनाव में कितना फायदा होता है, या फिर चंपई सोरेन या फिर जो लोबिन हेम्ब्रोम है उसके बीजेपी में जाने से उनको कितना फायदा होगा, उससे गठबंधन को कितना नुकसान होगा। आने वाला चुनाव में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर कहीं ना कहीं आज का जो हेमंत सोरेन से जो मुलाकात उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से की है, तो इसका आने वाले दिनों में इम्पैक्ट जरूर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, एक सवाल जो उठ रहा है संदीप, वो ये उठ रहा है कि एक तरफ मैया सम्मान जैसी योजना या जो दूसरी योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, तो धरातल पर सरकार ये कर रही है, और दूसरी तरफ अपनी जीत के लिए, अपनी फतह के लिए दिल्ली में शतरंज के बिसात बिछा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं हेमंत सोरेन, झारखंड भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड वालों के दिल में ये बात बिछा रहे हैं वो कि हमसे अगर आप फिर से जिताकर पावर में लाएंगे तो हम फिर से आपको एक ऐसी सरकार देंगे जिसमें बहुत सारी योजनाएं होंगी, रोजगार होगा और दूसरी तरफ देश में भी झारखंड की राजनीति का असर होगा। क्या कहेंगे आप? सही कहा कि यदि झारखंड की बात करें तो शुरुआती दौर से ही सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से सरकार को गिराने की कवायद उनकी शुरू थी। हालांकि उस कवायदों को सत्ता पक्ष पूरा नहीं होने दिया और यही वजह है कि 4.5 साल से ऊपर सरकार चल चुकी है और इस बीच कई ऐसे राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले राज्य में, पर सरकार नहीं गिरी। हालांकि जो हेमंत सरकार है कहीं ना कहीं जो जन भावना है या फिर यहाँ के लोगों का अधिकार है उसको भी देने का काम शुरू से करती आ रही है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत मुख्यमंत्री राज्य की वैसे 21 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाओं को पर महीना सम्मान के रूप में 1000 रुपये देने का शुरुआत कर दी है और इसका असर राज्य के धरातल पर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है और उनको समर्थन भी आम लोगों खासकर महिलाओं का देखने को मिल रहा है। पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं विपक्ष भी यह कोशिश कर रही है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को पटकनी दी जाए ताकि बीजेपी की गवर्नमेंट राज्य में बन सके और वे यहाँ पे शासन कर सके। हालांकि देखना होगा इस बार, क्योंकि जनता भी जागरूक है, जनता भी हर एक चीजों को देखती है। जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि सत्ता पक्ष भी आरोप विपक्ष पे लगा रही हैं कि यदि झारखंड का निर्माण 2020 में हुआ तो 20 वर्षों तक उन्होंने राज्य में राजनीति की, पर यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधा तक जो आम जनता है उनको नहीं पहुंचा पाई, यानी उसमें भी वो नाकारा रहे। तो अब देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है उसमें किसकी सरकार बनती है। हालांकि पक्ष विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है उसका दौर अब भी जारी है। जी,
जी, तो संदीप हम ये कह सकते हैं कि झारखंड की सियासत में जनता क्या फैसला करती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें जारी हैं तो इधर से भी सारी बिसातें बिछाई जा रही हैं, चाहे मामला अलग अलग सौगातों का हो या दिल्ली में जाकर दूसरे बड़े नेताओं से मिलने की बात हो। तो फिलहाल झारखंड में ये चीजें चल रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से झारखंड की सियासत चल रही है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, एक तरफ झारखंड भवन का निर्माण हुआ है और दूसरी तरफ राजनीति में दूसरे भवन के भी निर्माण किए जा रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज रूम में बस इतना ही।